और चलिए बात करेंगे डर वाले दोस्ताने की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शानदार नतीजे मिलने के बाद जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2027 तक दोस्ती का दम दिखाने का दावा ठोक रहे थे, उसमें कुछ दरार सी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में दोनों ही दलों ने सभी 10 सीटों पर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सवाल यही है कि इसका कारण है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस डर से हरियाणा में कांग्रेस ने अखिलेश और आप को सीटें नहीं दी, वही डर यूपी में अखिलेश को सता रहा है। रिपोर्ट देखिए। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। घंटा और संघ से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और संघ से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और सपा को ही लोग समाजवादी पार्टी बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर जो भविष्यवाणी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, क्या ठीक वैसा ही डर कहीं न कहीं अखिलेश के दिल में भी बैठा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर सस्पेंस बना हुआ है। दो लड़कों की जोड़ी बनी रहेगी या टूट जाएगी, ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इस गठजोड़ में गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक दोनों ही दल हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। अखिलेश यादव हर विधानसभा में नेताओं के साथ बैठकर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी हर सीट पर प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की टीम उतार दी है। जाहिर है सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर से एकला चलो की राह पर हैं? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में काफी सकारात्मक उपचुनाव की सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। लगातार हम जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और 10 की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, जिससे इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी वहां चुनाव लड़े उसको पूरी ताकत से जिताया जा सके, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है। क्योंकि बीजेपी दिन रात धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करती, जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं। 4 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था तो अखिलेश और राहुल गांधी दोनों ने एक सुर में कहा था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल गठबंधन की गांठ को अटूट बता रहे थे। 2027 के विधानसभा चुनाव तक साथ चलने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही ये साफ साफ नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए शायद वो गठबंधन के मुद्दे पर सांस नहीं ले रहे। समाजवादी पार्टी सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव में उतरने के संकेत दे रही है और मुख्य मुकाबला योगी और अखिलेश में ही नजर आ रहा है। जब चुनाव खत्म हुआ था 1000 दिन बचे थे चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को। अब तो और कम दिन बचे हैं। हर दिन कम हो रहा है सरकार का। और आप देख लेना, हम और आप यहीं पर हैं। 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा इतनी खराब हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। इतने फ्रस्ट्रेटेड वो लोग दिखाई देंगे क्योंकि जनता को वो फेस नहीं कर सकते। अखिलेश यादव योगी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी अगर उदासी नजर आ रही है तो इसके पीछे कारण भी हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जो डर हरियाणा में कांग्रेस को सता रहा था, वही डर यूपी में अखिलेश को परेशान कर रहा है। हरियाणा में चुनाव से पहले इंडी अलायंस के एक साथ चुनाव लड़ने की बात चल रही थी। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी बीजेपी को टक्कर देने पर चर्चाएं चल रही थी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता गठबंधन के विरोध में आ गए। तर्क स्पष्ट था कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को यदि मैदान में हरियाणा के पहले लॉन्च कर दिया तो कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक जाएगी।
तो क्या ठीक यही डर अब अखिलेश को सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी डिमांड भी कम कर दी है, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने गठबंधन पर एक रहस्यमयी चुप्पी सी साध रखी है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, साल 2022 में उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। कांग्रेस नेता शुरू में ये चाहते थे कि जो 5 सीटें एसपी ने जीती थी, उन 5 को छोड़कर बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं दिखी। इसके बाद कांग्रेस खटकर 4 सीटों तक आ गई और अब कांग्रेस की डिमांड 3 सीटों तक सिमट गई है। मीरापुर, फूलपुर और मझवा, ये 3 वो सीट है जो कांग्रेस अपने लिए मुफीद बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे रही है। मिल्कीपुर और करहल जैसी प्रतिष्ठा का सवाल बनी सीटों समेत 10 सीटें जीतने का दावा भी ठोक रही है। 22 में जिताए थे और 19 में जिताए थे और अभी हम जीते हैं। 4 तारीख को जो चुनाव जून को आया संसद वाला, तो हम जीते हैं। तो हुआ दूसरे कहा मतलब क्या हो भैया, हमारी रणनीति नहीं, ये तो पक्का लोग मान बैठे हैं। केवल देरी है या यूं कहिए समय के इंतजारा है कि जब तारीख आ जाए, वोट डालने का मौका आ जाए, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जवाना नहीं बचा। अखिलेश कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ लोकसभा के नतीजों और फिर एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस के उभार की नहीं, बल्कि अपनी सियासी जमीन को लेकर समाजवादी पार्टी के डर के अलावा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की भी है। इसे ऐसे समझिए, अगर समाजवादी पार्टी गर्मजोशी दिखाती है या कांग्रेस की 3 सीटों की मांग मान लेती है, तो उसके लिए गठबंधन की स्थिति में 2027 के चुनाव में कांग्रेस को कम सीटों पर राजी कर पाना मुश्किल होगा। शायद इसीलिए अखिलेश गठबंधन में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे। असल में समाजवादी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि उपचुनाव में अगर उन्होंने कांग्रेस को भाव नहीं दिया, तो वो 10 में से 2 सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसा कि बीते लोकसभा चुनाव में हुआ था। कांग्रेस ने बात 30 सीटों से शुरू की थी, जो बाद में आकर 21 सीटों पर थम गई और अंत में बात बनी 17 सीटों पर। वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात की जाए तो अभी तक बड़ा दिल अखिलेश यादव ने ही दिखाया है। हरियाणा में जब कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि ये वक्त संभावनाएं तलाशने का नहीं, बल्कि त्याग का है। उन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वो आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। असल में अखिलेश यादव चाहते थे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत जनाधार है, वहां कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी पार्टी को कुछ सीटें दें, ताकि उनका अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने का ख्वाब पूरा हो सके। लेकिन ना तो एमपी ना हरियाणा में ही कांग्रेस ने उन्हें कोई सीट दी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया और सपा को दूर ही रखा। महाराष्ट्र में क्या होगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। तो जिस तरह कांग्रेस ने अखिलेश को अभी तक झटके पर झटके दिए हैं, उस रवैये पर भी समाजवादी पार्टी नाराज बताई जा रही है। ऐसे में अखिलेश अगर यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर एकला चलो की रणनीति अपनाएं तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। को लेकर गठबंधन कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस 10 सीटों में तैयारी कर रही है। ऐसे किस तरह से चुनाव समाजवादी पार्टी अपने आप को देखती है? मैं समझती हूँ ये तो सीनियर लीडर्स तय करेंगे कि कौन सी सीट किसको मिलनी है। मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ कि कौन सी सीट किसको जा रही है गठबंधन में, लेकिन समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है और बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा इस उपचुनाव में। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो, सियासत का यही फलसफा है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस ने हरियाणा में एसपी को सीटें नहीं दी, तो फिर जरूरी नहीं कि अखिलेश यूपी में कांग्रेस को सीटें दे ही दें, क्योंकि यूपी उपचुनाव अखिलेश के लिए बहुत अहम है। एक एक सीट का महत्व है। मुकाबला योगी से राउंड 2 का है, जिसमें जीत हार 2027 की दशा और दिशा तय करेगी। लिहाजा योगी हो चाहे अखिलेश, एक दूसरे पर वार पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन चल रहे थे उनको बाहर निकलने की।
जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुई अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। योगी हिंदुत्व अखिलेश पीडीए की पिच पर डटे हुए हैं। बीजेपी पहले ही कांग्रेस को भस्मासुर बता चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर डाका डालने वाला करार दे चुकी है। जाहिर है अखिलेश के मन में कहीं न कहीं उनके परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी का भी होगा। विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा तक मजबूती से तैयारी कर रही है। गठबंधन के साथ मिलकर के सभी 10 सीटें जीतने इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और सपा को ही लोग समाजवादी पार्टी बनाना चाहिए। अच्छी टिप्पणी है उनकी तरफ से और मैं समझती हूँ उनको बात करनी चाहिए आरक्षण के बारे में, क्योंकि 10 साल जहाँ गुजर गए, जहाँ किसी भी समाज के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के अपने मुख्यमंत्री के जो सामने बात रखें, जो हम जातिगत जनगणना की जो बात समाजवादी पार्टी करती आ रही है काफी सालों से, तो उसमें मैं समझती हूँ इनको मोहर लगाने का काम करना है।